अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वसीम डोगर इंस्पेक्टर CS हेयर। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की पोस्ट्स अनाउंस हो गई हैं, जो कि पूरे पंजाब के जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनमें ये पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं और थ्रू PPSC अनाउंस हुई हैं और उसका PPSC ही टेस्ट लेगा। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इनकी पूरी जो बुनियादी चीज़ें हैं, और सबसे जो अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है क्वालिफ़िकेशन की इक्विवेलेंस। QEDC जो कि क्वालिफ़िकेशन की इक्विवेलेंस डिटरमाइनिंग कमेटी है, उसके थ्रू आपको मैं उसकी जो एक PDF फाइल है वो भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और कुछ थोड़ा बहुत जो मुझसे बताया जा सका वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है कि कौन कौन से कैंडिडेट, लाइक अगर कोई कॉमर्स की सीट है या इंग्लिश की सीट है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं जिसमें आप लोगों की मास्टर्स है और आप अप्लाई कर सकते हैं। आज आई थिंक एक दिन पहले ही ये PPSC का ऐड आया है, जिसमें अगर BS 17 और BS 18 की, जिसमें 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और 17 में लेक्चरर की पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर भी इन्हें कहा जाता है और लेक्चरर भी कहा जाता है। BS 17 के ऊपर इसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं वो उर्दू है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, कॉमर्स, इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। इसमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन सबके लिए जेनेरिक है, यानी कि आपका मास्टर्स होना चाहिए इन कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर मास्टर्ड होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, और इसमें आपकी मास्टर्स में कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको QEDC का बताया है कि QEDC होती है क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंस डिटरमाइनिंग कमेटी। ये जो कमेटी है ये आपको बेसिकली बताती है कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो किस सब्जेक्ट के इक्वल है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने पाकिस्तान स्टडी में मास्टर्स किया हुआ है और वो IR या पॉलिटिकल साइंस में करना चाहता है तो इसकी ऑलरेडी एक इक्विवेलेंस बनी हुई है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को, वो मैं PDF फाइल इसमें अपलोड कर रहा हूँ, अगर उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं मिलती तो वो एक जो है एप्लीकेशन QEDC हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिख के दे सकता है अपनी इक्विवेलेंस के लिए। तो इसमें ऐसा है, जो जो इक्विवेलेंस गिवन है उसमें अगर मैं एक या दो की अगर बात करूं तो इस्लामिक स्टडी की बात करूं, जो MA इस्लामियात इसमें कर सकता है अप्लाई, MA इस्लामियात कल्चर एंड रिलीजन्स अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा शहादतुल आलमिया जो है वो कर सकता है। इसके बाद BA जो है, BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडी में जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सेम इस तरह अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स जिसका मास्टर्स इन कॉमर्स है यानी कि MCOM है वो कर सकता है। मास्टर्स इन बिज़नेस एजुकेशन जिसकी है वो कर सकता है। MA इकनॉमिक्स कर सकता है, MBA इवन कर सकता है, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिनकी है वो कॉमर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मैं फ़ाइल है वो अपलोड डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, वो उसमें से अपनी मज़ीद देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड है। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करूं तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कौन कर सकते हैं अप्लाई? इंग्लिश शॉर्ट हैंड के ये दो जो है उन्होंने बेसिकली चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 पे आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स में होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, मास्टर्स हो, लेकिन प्रेफरेबली जो उसमें सब्जेक्ट्स गिवन किए गए हैं वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स और IT हैं। लेकिन किसी भी शोबे में अगर आपकी मास्टर्स है तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज ए सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। ये इसकी दूसरी जो है वो एलिजिबिलिटी की ये चीज़ बताई गई है। एज की अगर बात की जाए, एज इसमें 21 जो है वो लोअर एज लिमिट है और 28 अपर एज लिमिट है, प्लस 5 ईयर्स इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि टोटल अगर आप 33 ईयर्स तक अगर आपकी है एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पूरे पंजाब में किसी भी आपका प्रोवेंस का है, प्रोवेंस क्या डिस्ट्रिक्ट का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्टिंग है वो भी पूरे पंजाब की बेस पे होगी,
यानी कि पूरे पंजाब में जो भी अगर कोई कॉमर्स कॉलेज है उधर होगी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसके करीब करीब ही पोस्टिंग होती है। सिलेबस एज़ यूजुअल हमेशा की तरह इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 80% आपके सब्जेक्ट में से पूछी जाएंगी चीज़ें और 20% जनरल नॉलेज में से पूछी जाएंगी। 20% जो जनरल नॉलेज है वो सेम वही है, अगर किसी ने पीपीएससी का 1 पेपर का पेपर दिया है तो 20 क्वेश्चंस वही चीज़ें होंगी, और जो 80 इसमें मार्क्स होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स में होंगे। लाइक अगर आपका बीएस या मास्टर्स मैथमेटिक्स में है तो आपका 80 क्वेश्चंस उसमें से होंगे, और 100 मार्क्स का एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा जिसमें 0.25 मार्क्स की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके अलावा जो सीनियर इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए BS 18 की सीटें हैं, उनमें इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट, और इसमें क्वालिफ़िकेशन PhD मांगी गई है। PhD विद 3 इयर्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू HEC जो आपकी रिसर्च वगैरह है वो गिवन है। कोशिश की है मैंने कि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो बताऊं इस वीडियो में, लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई बात रह गई है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।